Do you have an aquarium? Well, so do we. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो जी सभी? होप आप सभी बढ़िया होंगे और आज के सेशन के लिए सभी रेडी होंगे। सभी टाइम हो चुका है, तो जल्दी जल्दी जिनके पर्सन रह चुके हैं जल्दी जल्दी इनवाइट कर लीजिए, बिकॉज दोस्तों आज बहुत अल्टीमेट सेशन होने जा रहा है। आज का जो सेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन है, तो किसी भी सिंगल बंदे ने इस सेशन को मिस नहीं करना है। तो इस सेशन का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लीजिए सभी, तो मैक्सिमम पर्सन्स को इनवाइट कीजिए। 1 मिनट में मैं इस सेशन को स्टार्ट कर दूंगा, राइट? तो पेशेंस बनाए रखें। हेलो गाइस, होप सभी आ चुके हैं। तो वेलकम है जी आप सभी का आज के हमारे प्रोडक्ट सेशन में। होप आप सभी वेल एंड गुड होंगे और अपने घर पे सेफ होंगे। तो दोस्तों आज का जो सेशन है वो है प्रोडक्ट्स के ऊपर, राइट? तो उसके पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में आप सभी को बता देना चाहता हूँ, क्योंकि काफी दोस्त आज मेरे को फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, राइट? तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ दोस्तों। माई नेम इज गौरव धीमान एंड बेसिकली मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ और इस सिस्टम में पिछले 3 साल से वर्क कर रहा हूँ, राइट? और एज ए मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, राइट? तो अगर बैकग्राउंड की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने बीटेक करी हुई है मैकेनिकल में, देन उसके बाद मैंने जॉब भी करी है। कहीं ना कहीं लग रहा था कि लाइफ का एक अलग मोड पे जा रही थी, कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार हमारी लाइफ जो है सिक्योर नहीं है। कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार पता नहीं लाइफ में क्या बनेगा, क्योंकि मोस्टली हम यंगस्टर्स की क्या थिंकिंग होती है, हम चाहते हैं यार बढ़िया लाइफ हो, राइट? एक बार मेरे को बता दीजिए कि मेरी वॉइस ऑडिबल है। ओके ओके, थैंक यू। सो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि हम कहीं ना कहीं फाइंड कर रहे थे यार, कहीं लाइफ अच्छी हो जाए, है ना कुछ मैं भी फाइंड कर रहा था। यंगस्टर्स का क्या सब ड्रीम होता है कि यार अच्छी लाइफ हो, इसलिए वो स्टडी करते हैं, कुछ ना कुछ वो लाइफ में करते हैं, कोचिंग्स लेते हैं, जो भी उनको बोला जाता है, जो भी उनके कोलीग जो जो भी उनके नॉन सर्कल उनको बोलता है वैसा ही वो करते हैं, है ना? वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो अच्छी लाइफ चाहते हैं। उन्हीं में से मैं भी एक था कि अच्छी लाइफ चाहता था। बट कहीं ना कहीं जहां पर मैं जॉब कर रहा था, पहले जब स्टडी करी थी उस टाइम मेरे को बताया गया था कि यार ये अगर बीटेक कर लेगा, गुरु तू बीटेक करेगा तो तेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। बट मोस्टली जब हम फील्ड में उतरते हैं ना दोस्तों, जब हम फील्ड में जाते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि यार हमारी लाइफ कहाँ पे जा रही है, राइट? फिर हमें पता चलता है कि यार हम जितना एफर्ट्स लगा रहे हैं उतनी हमें इनकम नहीं मिल पा रही है।
तो मैंने भी सोचा यार मैं इंडिया में था, मेरे को लगा यार इंडिया में हम इससे ज्यादा इनकम नहीं कमा सकते। 4 साल हो चुके थे, 20-25 हजार कमा रहा था, लग रहा था यार कहीं ना कहीं मिस है। लाइफ में ड्रीम्स ज्यादा थे, बड़े थे, है ना। इसलिए सोच रहा था कि यार बाहर चलता हूँ, बाहर की प्लानिंग करने लग गया कि यार बाहर जाकर अपनी लाइफ को अच्छा बनाऊंगा। तो डिसीजन लिया बाहर जाने का, कि आइल्स करके मैंने बाहर जाने का डिसीजन लिया। तो उस टाइम मेरी लाइफ में क्या आई, ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी बताई गई मेरे को। जब मेरे को ये सिस्टम बताया गया ना दोस्तों, तो मैंने क्या करा, इस सिस्टम को इग्नोर कर दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं लगा यार बिजनेस में लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत कुछ यहाँ पे आपको रिस्क रहेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, है ना। ये डाउट्स कॉमन रहते हैं हमारे माइंड में ना। तो ये डाउट्स मेरे भी माइंड में चल रहे थे। बट जब मेरे को देखो, इस बिजनेस का जो बेस है ना, वो है प्रोडक्ट्स, है ना। अगर कहीं कहीं पे भी कोई बिल्डिंग रेडी होती है ना, बिल्डिंग बनाई जाती है, तो उसका बेस को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, राइट। अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो कभी वो बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती, वो कभी भी गिर सकती है, राइट। तो ऐसे जब मैंने सिस्टम में देखा, प्रोडक्ट्स को देखा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में इस बिजनेस में आया ना, मैं प्रोडक्ट्स को देख के आया। मैंने एलोवेरा को डेमो देखा, मैंने बी हनी को टेस्ट किया, मैंने देखा कि यार ऐसे वंडरफुल प्रोडक्ट मैंने आज तक ऐसा बी हनी टेस्ट नहीं किया, राइट। तो फिर उसके बाद मैंने डेमो एलोवेरा का देखो, मेरे को क्लैरिटी हुई, फिर मैंने प्रोडक्ट्स को यूज किया, राइट। जब मैंने प्रोडक्ट्स को यूज किया, मेरे को बहुत अच्छे वंडरफुल रिजल्ट मिले। क्योंकि दोस्तों मेन बात क्या होती है, अगर आप कोई भी इंडस्ट्री में बिजनेस करना चाहते हो, किसी भी चीज का बिजनेस करना चाहते हो, अगर आपको उस प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, तो क्या वो बिजनेस चल सकता है? हाँ जी, कभी नहीं चल सकता वो बिजनेस, है ना। उसके लिए आपको पहले नॉलेज लेनी पड़ती है। तो आज का जो सेशन है दोस्तों, आज अपनी डायरी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि आज मैं आपको जो बेस है हमारी इंडस्ट्री का, वो आपको क्लियर करवाने जा रहा हूँ, राइट। अगर ये चीजें आपको क्लियर होगी ना, तो आप हमेशा ग्रोथ लोगे इस बिजनेस में। जैसे मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, राइट, मैंने नॉलेज के ऊपर फोकस किया, मैंने प्रोडक्ट्स की नॉलेज ली। मेरे को एक बात क्लियर हो गई थी कि गौरव यार, अगर बिजनेस एक देश, एक कंट्री से स्टार्ट हुआ है और आज ये बिजनेस 160 प्लस कंट्रीज में चल रहा है, तो इट मींस इसके प्रोडक्ट्स में बड़ा ही दम है, इसलिए ये बिजनेस चल रहा है, राइट। तो मेरे को क्लैरिटी हो चुकी थी, बट क्या था, कहीं ना कहीं फेथ नहीं था। फेथ इसलिए नहीं था क्योंकि हमने यूज नहीं किए थे इस प्रोडक्ट्स को। मैंने क्या किया, प्रोडक्ट्स को यूज किया। देखो हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट होती है आज के टाइम पे, है ना। तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने यूज किया, जब यूज किया फिर मेरे को पता चला कि यार वाकई में प्रोडक्ट्स के बड़े अल्टीमेट रिजल्ट है। अगर मैं इसका बिजनेस करूंगा तो डेफिनेटली मेरी ग्रोथ होगी, क्योंकि मार्केट में वही बिजनेस टॉप पर होते हैं, वही बिजनेस ग्रोथ लेते हैं जिसके प्रोडक्ट में दम होता है। आपने देखा होगा मार्केट में कौन से बिजनेस, कौन से प्रोडक्ट चल रहे हैं। जैसे आईफोन है, आज सबसे ज्यादा सेल इंडिया में हो रही है, रीजन क्या है? क्योंकि उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी में दम है, क्वालिटी अच्छी है, इसलिए वो चल रहे हैं, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पे मैंने देखा कि वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स है, जिसको सील्स मिली हुई है, सब कुछ बेस्ट है, राइट। तो आज आपको नॉलेज शेयर करने जा रहा हूँ ना दोस्तों, तो उसको बड़े अच्छे ढंग से आप सभी ने समझना है, इसको अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो आज आपको मैं नॉलेज प्रोवाइड करूं वो आप मिस कर दो, राइट। तो मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए दोस्तों, राइट। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस इंडस्ट्री ने मेरी टोटली लाइफ को चेंज कर दिया। अभी तक जितने भी दोस्त हमारे साथ आज जुड़े हैं, राइट, आपने काफी दिनों से हमारे जो सेशंस, बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, वो उनसे आप मिले हैं, आप उनको सुना है, आपने काफी कुछ आपको क्लैरिटी हुई है कि बिजनेस को कैसे करना है, राइट। क्यों हमने ये बिजनेस करना है, मार्केट में हमें इससे बेटर कुछ और दिख नहीं रहा, ये बेस्ट क्यों है, राइट। तो बहुत सी बातें हमें यहाँ पे क्लियर हुई है, राइट, कि इस बिजनेस को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हम अपनी लाइफ को कैसे बना सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी वो पर्सन्स आपको गाइड कर रहे थे जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। इस बिजनेस की सबसे बेस्ट ब्यूटी दोस्तों पता क्या होती है, कि यहाँ पर आपको उन लोगों के, वो लोग आपको गाइड करते हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल होते हैं। मार्केट में कोई भी सक्सेसफुल इंसान है ना, उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो आपको बता सके कि हम कैसे सक्सेसफुल हुए। तो इस बिजनेस में क्या होता है, जो लोग सक्सेसफुल होते हैं ना, वो ही हमें गाइड करते हैं, उनकी पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है, वो हमें बताते हैं कि कैसे वो इतनी बड़ी इनकम ले रहे हैं, कैसे वो अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर रहे हैं, कैसे आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं। हर एक चीज के ऊपर आपको बताया जाता है, राइट। तो आगे हम बात करते हैं, देखो हेल्दी लाइफ। अब कौन कौन चाहता है जी हेल्दी लाइफ?
सभी चाहते हैं जी, मोस्टली जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, कोई नहीं चाहता होगा यार हम हेल्दी ना रहें, हम बीमार हो जाएं, हम बेड के ऊपर रहें, कोई नहीं चाहता। क्योंकि आज के टाइम पे कोविड के कारण हर बंदे को हेल्थ की इंपॉर्टेंस का पता चल चुका है कि हेल्थ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमें अपने पेरेंट्स की हेल्थ का भी पता चल गया कि उनकी हेल्थ भी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर बंदा हेल्दी लाइफ चाहता है। तो हेल्दी लाइफ अगर होगी तभी तो हम पैसा कमा पाएंगे। अगर हमारी हेल्थ ही नहीं अच्छी है दोस्तों, तो हम पैसा कैसे कमाएंगे? क्या कमा सकते हैं हम पैसा बिना हेल्दी लाइफ से? कभी नहीं कमा सकते। अगर हम बेड के ऊपर लेटे हुए हैं और बीमार हैं और हम बाहर नहीं निकल सकते, तो कहीं ना कहीं हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे बहुत ज्यादा। हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे, ना हमारे पास पैसा आएगा, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ होती है दोस्तों। अगर अच्छी सेहत है तो अच्छा पैसा हम कमा सकते हैं और हम खुशियां लेके आ सकते हैं अपनी फैमिली में, राइट। तो हेल्दी लाइफ कहां से मिलेगी? अब हेल्दी लाइफ के लिए क्या होता है, देखो बेसिक नीड्स क्या है ह्यूमन की। एक इंसान की बेसिक नीड क्या थी? खाना, कपड़ा और मकान। सुना होगा आप सभी ने, 3 चीजें बेसिक नीड है, खाना, कपड़ा, मकान। ये 3 चीजें इंसान को चाहिए ही चाहिए, है ना। बट आज दोस्तों क्या हो चुका है, आज ना एक नीड और ऐड हो चुकी है। वो नीड पता क्या है? वो नीड है जी मेडिसिन। आज लोग इतना ज्यादा डिपेंड हो चुके हैं मेडिसिन के ऊपर कि वो खाना एक टाइम का खाना वो भूल जाना पसंद करेंगे, भूल जाते हैं, बट वो मेडिसिन खाना नहीं भूलते। आज ऐसे हालात हो चुके हैं। अगर मैं बोलूं ना हेल्दी लाइफ कहां से मिलेगी, तो सभी का, काफी दोस्तों का आंसर ये होगा कि हेल्दी लाइफ हम तभी ले सकते हैं जब हमारी अच्छी डाइट होगी और हम एक्सरसाइज करेंगे। बट रियलिटी दोस्तों पता क्या हो चुकी है कि आज हम मेडिसिन बहुत ज्यादा खा रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग मेडिसिन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, राइट। मेडिसिन ज्यादा खा रहे हैं, हर एक फैमिली में आज मेडिसिन चल रही है। तो क्या लगता है यार, केमिकल खाकर हमारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी? एक तरफ हम कह रहे हैं कि अच्छी डाइट हमें लेनी चाहिए, अच्छी डाइट होगी तभी हम अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, राइट। तभी हम अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, राइट। तो अच्छी डाइट, अगर मैं बात करूं मेडिसिन की, राइट, जिस बंदे ने मेडिसिन की खोज करी है ना दोस्तों, वो फादर ऑफ मेडिसिन, उस पर्सन ने भी क्या बोला है कि हमारी जो डाइट है ना, जो एक्चुअल में जो मेडिसिन है ना, वो हमारी डाइट है। अगर हम अच्छी डाइट लेंगे ना, तो हमें मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उस बंदे ने कहा है जिसने मेडिसिन की खोज करी है। तो आप अंडरस्टैंड करके देखो, अब जो मेडिसिन बनी है ना, ये 1-2 दिन के लिए ले सकते हैं हम। ज्यादा ही कोई प्रॉब्लम आ गई, जो इंजरी हो गई है, तब हम ले सकते हैं। अगर हम इसको सोचे ना कि लाइफ टाइम इसको लेना है, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलेंगे दोस्तों, राइट। तो आज के टाइम पे पोल्यूशन आपको पता ही है बहुत ज्यादा हो चुका है। अब जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं वहां पे हवा पानी पोल्यूटेड हो चुके हैं, है ना। 80% इन्फेक्शन खाने के जरिए बॉडी में जा रहा है। तो आप अंडरस्टैंड करके देखो कितना ज्यादा इन्फेक्शन आज लोगों को हो रहा है, किसके जरिए? खाने के जरिए। और हम कह रहे हैं यार हम हेल्दी डाइट ले रहे हैं, राइट। हम कह रहे हैं यार हम तो हरियां सब्जियां खा रहे हैं, हम तो फ्रूट खा रहे हैं, हम तो इतना कुछ बेस्ट ले रहे हैं, बट फिर भी लोग आज बीमार हो रहे हैं। उसका रीजन कहीं ना कहीं क्या है जी? इन्फेक्शन हो रहा है, पेस्टिसाइड लग रहे हैं, केमिकल्स लग रहे हैं उन चीजों को, जिससे हमारी बॉडी में उसका नुकसान हो रहा है। आपको एक छोटी सी मैं वीडियो शेयर करता हूं, ध्यान से समझना इसको। आप जो खा रहे हैं क्या वो सुरक्षित है? ये फैसला आप खुद ही कीजिए। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद आपने असामान्य आकार वाले फल और सब्जियां तो जरूर देखे होंगे। इसके पीछे किसान की मेहनत नहीं, बल्कि ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन है। ये एक हार्मोन है जो कि दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है और इसे इलाज के तौर पर गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है। लेकिन अब इस इंजेक्शन का इस्तेमाल लौकी, कद्दू, खीरा, तरबूज और बैंगन जैसे फल और सब्जियों के आकार और वजन बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इससे रातों रात सब्जियों और फलों का आकार 50 से 60 गुना तक बड़ा हो जाता है। यही इंजेक्शन गाय और भैंसों को भी दिया जाता है ताकि वो अपनी क्षमता से ज्यादा दूध दे सके। हालांकि जानवरों पर इसका इस्तेमाल बैन है। एक और केमिकल है कॉपर सल्फेट, जो कि गहरे नीले रंग का होता है। इस केमिकल में सब्जियां डुबोने से वो ज्यादा हरी और ताजी दिखती हैं, जैसे मटर, तोरी, खीरा, परवल और अन्य हरी सब्जियां।
ऐसे ही तरबूज में लाल डाई और मिठास का इंजेक्शन दिया जाता है। अब देखिए फलों में कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल। इसके पाउडर की पुड़िया को कच्चे फलों के बीच रखने से चंद दिनों में वो पक जाते हैं, जैसे केले, पपीता, आम और चीकू। लेकिन उनमें स्वाद नहीं होता और वो सिर्फ ऊपरी तौर पर पके हुए दिखाई देते हैं। इन केमिकल्स की वजह से आपके शरीर को क्या नुकसान हो सकता है, जरा ये भी जान लीजिए। ऑक्सीटोसिन की ज्यादा मात्रा शरीर में हार्मोनल असमानता बढ़ाती है, जिससे लड़कियां कम उम्र में वयस्क हो जाती हैं और ये आंखों, फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचाता है। इससे गाय भैंसों की प्रजनन क्षमता पर बुरा असर पड़ता है और उनका जीवन कम हो जाता है। कॉपर सल्फेट की अधिक मात्रा शरीर में किडनी और लिवर पर बुरा असर डालती है और बुढ़ापा भी जल्दी आता है। ज्यादा कैल्शियम कार्बाइड शरीर में जाने से उल्टी, डायरिया, सीने और आंखों में जलन और कमजोरी महसूस हो सकती है। इसके अलावा स्किन अल्सर, अंधापन और कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं हमारी बॉडी में इन चीजों को लेकर, और हम कह रहे हैं कि हम हेल्दी डाइट ले रहे हैं, हम फ्रूट्स लेके आ रहे हैं जी, हमारी डाइट अच्छी है, हम यंग रहेंगे हमेशा। आप सोच सकते हैं कि आज लोगों की जो एज है ना वो बढ़ती जा रही है। आज लोग 30 साल का पर्सन आज 35 साल का लग रहा है, 35 साल का पर्सन आज 40 साल का लग रहा है, क्योंकि वो एज होता जा रहा है, क्योंकि उसको वैसी डाइट नहीं मिल रही है। कितना ज्यादा केमिकल्स लग रहा है, वही चीजें कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में जा रही हैं, वही टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं, जिससे हो क्या रहा है दोस्तों, हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। आपको मे भी शायद ये चीजें पहले कभी किसी ने नहीं बताई होंगी। आज दोस्तों जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये इसको ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आपने इसको ध्यान से अंडरस्टैंड कर लिया ना, तो आपकी हेल्थ और आपकी पेरेंट्स की हेल्थ, आपकी फैमिली की हेल्थ आपके हाथों में होगी, राइट। तो इस चीज को ध्यान से अंडरस्टैंड करना जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, राइट। क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होता है दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जिसका काम क्या होता है जी, जो भी हम खाते हैं, जो भी खाना खा रहे हैं, उसमें से न्यूट्रिशन को लेना हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है। जैसे हम कुछ भी खा रहे हैं, जैसे हम फर्स्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन है ना, हमें जो भी खा रहे हैं हमें लग रहा है ना, विटामिन मिनरल्स है ना, ये अलग अलग विलायस होते हैं ना, अलग अलग स्लोट्स होते हैं ना, उसमें से हमारी बॉडी को ऑब्जर्व होती है ना। तो उसके बाद जैसे जैसे हम बाहर का खाना खा रहे हैं, कितना कुछ हम केमिकल वाली चीजें खा रहे हैं, बर्गर, पिज्जा, कुलचे, हम छोले भटूरे है ना, कितने ज्यादा ऑयली फूड, जंक फूड खा रहे हैं, वो सारा चीजें हमारी कहाँ पे जा रही है जी, बॉडी में जा रही है। अब एक चीज सोच के देखो, हम ब्रश करते हैं जी डेली, डेली सभी ब्रश करते हैं। अब आप ब्रश करना बंद कर दो, तो एक 1 वीक 1 मंथ हो गया ब्रश नहीं करा, तो कितना बुरा हाल हो जाएगा माउथ का, राइट। तो सोच के देखो कितने सालों से हमारी बॉडी में हम कितना कुछ खा रहे हैं, हमारे पेरेंट्स इतने टाइम से बहुत कुछ वो खा रहे हैं, क्या कभी उन्होंने क्लींजिंग करी? क्या जो स्मॉल इंटेस्टाइन में टॉक्सिन था है ना, क्या वो क्लीन हुआ? अब होता क्या है, जब टॉक्सिन आपकी बॉडी में इकट्ठा होता है दोस्तों, अब टॉक्सिन इकट्ठा हो गया, लेयर बन गई उसके ऊपर, है ना, लेयर जब बन जाती है, फिर क्या होता है दोस्तों, फिर जो हम खा रहे होते हैं वो लग नहीं रहा होता। आपने सुना होगा बहुत से पेरेंट्स कहते हैं जी हमारा बच्चा तो बहुत कुछ खाता है बट इसको लगता नहीं है। उसका रीजन क्या होता है जी, उसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कहीं ना कहीं टॉक्सिन से भर चुकी है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, 90% जो प्रॉब्लम्स हैं, डिजीज हैं, वो इसी जो टॉक्सिन की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है जी। 90% आज के टाइम पे जितनी भी प्रॉब्लम्स बड़ी से बड़ी हमारी बॉडी में लग रही है, वो टॉक्सिन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमें डाइट नहीं मिल रही। अब मान लीजिए आप बाइक है, स्कूटी है, गाड़ी है, उसकी टाइम टाइम पे सर्विस करवाते हो, राइट। अगर आप उसकी सर्विस ना करवाओ, राइट, अगर उसकी सर्विस ना करवाओ, जैसे मान लीजिए पेट्रोल की टैंकी है, अगर पेट्रोल वाली टैंक में कचरा आ जाए और कचरा आ गया तो क्या और एयर फिल्टर आपका चौक हो गया, तो क्या बाइक अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगी या गाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। हमें क्या करना पड़ता है, उसकी जो पेट्रोल वाली टैंकी है उसको साफ करना पड़ता है, फिर एयर फिल्टर को चेंज करना पड़ता है ताकि हवा भी साफ जाए और पेट्रोल भी साफ इंजन में जाए, ताकि हमारी बाइक की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी हो जाए, राइट। तो ऐसे ही हमारी बॉडी है,
अब बाइक कंटिन्यू कभी कभी हम चलाते हैं बाइक को, बट जो हमारी बॉडी है वो लगातार चल रही है, 24 घंटे कंटिन्यू चल रही है, इसको कभी रेस्ट नहीं मिलती, लगातार ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं। अब इसको क्लींजिंग, इसकी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? अब हम क्या कर रहे हैं जी, लगातार इस बॉडी से काम ले रहे हैं, इस मशीन से काम ले रहे हैं, लगातार चला रहे हैं काम को। अब हो क्या रहा है, अब टॉक्सिन्स बढ़ गए हैं, हमने क्लीन ही नहीं करे। अब क्या होता है जी, बाइक की भी एक टाइम पे आकर सर्विस करवानी पड़ती है। अगर सर्विस नहीं करवाएंगे बाइक की तो क्या होगा जी, इंजन खराब हो जाएगा, बाइक की एवरेज कम हो जाएगी, बाइक आपकी खराब हो जाएगी। अब 50 60 70 हजार की बाइक का हम इतना ध्यान रखते हैं, उसकी टाइम टाइम पे सर्विस करवाते हैं, बट जब हेल्थ की टर्न आती है फिर क्या करते हैं जी, हम सोचते हैं यार कोई बात नहीं, ऐसे ही चलने दो, है ना, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, बाद में देख लेंगे, है ना। तो जब हम इग्नोर करते हैं ना अपनी हेल्थ को, फिर क्या होता है जी, फिर बाद में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो आज मैं आपको बताऊंगा वो मे भी शायद किसी ने आपको बताया होगा, राइट। तो बड़ी प्रॉब्लम्स क्या होती है, जब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में टॉक्सिन जमा होते हैं ना दोस्तों, तो 7 स्टेजेस का जन्म होना स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट स्टेज में इनर्वेशन होती है, आपको वीकनेस आएगी, आपको थकावट महसूस होगी। फिर सेकंड स्टेज में टॉक्सिमिया, यानी कि आपके ब्लड में इंफेक्शन जाना स्टार्ट हो जाता है। बहुत से दोस्त क्या होते हैं, जब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन क्लीन नहीं होती तो बॉडी हमें सिग्नल देती है। हमारी बॉडी ना एक तरह से डॉक्टर है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमें सिग्नल देता है कि भाई तेरे को प्रॉपर फ्यूल नहीं मिल रहा, तेरे को प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही, जिसकी वजह से ना तेरे को भूख लग रही है, ना ही तेरी परफॉर्मेंस अच्छी है, तेरे को वीकनेस फील होती है, तेरे को थकावट फील हो रही है। इट मीन्स तेरी बॉडी में टॉक्सिन भर चुका है, इसको क्लीन कर। बट हम क्या कर रहे हैं, हम इग्नोर कर देते हैं उसको, फिर वो टॉक्सिन हमारे ब्लड में चला जाता है। फिर शुरुआत होती है जी थर्ड स्टेज की, हमें स्किन प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है, हमें स्किन की एलर्जीज। आप बहुत से दोस्त हैं जिनको स्किन की प्रॉब्लम्स आई होगी, राइट। फिर क्या होता है जी, इन्फ्लामेशन होनी स्टार्ट हो जाती है फोर्थ स्टेज की। जो टॉक्सिन होता है ना, आप वो एक ऑर्गन को पकड़ लेता है, उसके ऊपर हमला कर देता है कि इसको पकड़कर टॉक्सिन वहां पे इकट्ठा हो जाता है। वहां पे क्या होता है जी, हमें फिर पेन होनी स्टार्ट हो जाती है। फिर वहां पे क्या बनता है जी, अल्सर बनते हैं। अब जो इम्यून सिस्टम है, अब वो क्या कहता है कि यार इस बंदे ने तो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन क्लीन करी नहीं है, इसने साफ नहीं करी, राइट। अब साफ नहीं करी, अब बॉडी क्या कहती है, यार मैं ही इसको बाहर निकालने की कोशिश करती हूँ। आपने सुना होगा अल्सर बनते हैं कईयों के छाले, जैसे एक येलो फ्लूइड निकलता है, रेड फ्लूइड निकलता है ना, वो अल्सर होता है, एसिड होता है। वो क्या करता है, जहां से भी गुजरता है ना वहां से ऑर्गन्स को, स्किन को खत्म कर देता है ना। तो काफी दोस्त ऐसे भी होते हैं जिनका अल्सर स्टेज में डेथ हो जाती है, राइट। फिर उसके बाद 6th स्टेज आती है इंड्योरेशन। फिर वो क्या करता है, हमारी जो बॉडी है उसको कवर कर देती है, उसको जो जितना भी टॉक्सिन उसको कवर कर देती है, ताकि ये बाहर नुकसान ना पहुंचाए और किसी ऑर्गन को। फिर क्या होता है, जब टॉक्सिन आपका एक जगह इकट्ठा हो गया, फिर होता क्या दोस्तों, सबसे ज्यादा खतरनाक स्टेज बन जाती है जी कैंसर की स्टेज। क्योंकि बार बार एक्सप्लोजर जहां पे होगा वहां पे कैंसर बनेगा ही बनेगा। अब ये चीज कहां से स्टार्ट हुई, बहुत से दोस्त यहाँ पे इंडिया में बात करूँ ना, तो अप्रोक्सीमेट 8 लाख लोगों की डेथ हो रही है कैंसर की वजह से। अब कैंसर कहां से स्टार्ट हुआ जी, टॉक्सिन्स की वजह से। हमारी बॉडी ने हमें सिग्नल दिया था। बहुत से दोस्त सोच रहे होंगे, कह रहे होंगे यार हम तो बिल्कुल फिट एंड फाइन है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बट दोस्तों प्रॉब्लम एकदम से नहीं आती, ये जो स्टेजेस है ये एकदम से नहीं कंप्लीट हो जाती, इसको कम से कम 7 8 साल 10 साल 15 साल का टाइम लगता है। क्योंकि जैसे हम डाइट ले रहे हैं, जैसे जितने टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जाएंगे उतनी जल्दी ये स्टेजेस कंप्लीट होती हैं, राइट। तो इससे बच कैसे सकते हैं, इन चीजों से हम दूर कैसे रह सकते हैं, हम अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन को क्लीन कैसे कर सकते हैं। बहुत से दोस्त सोच रहे होंगे यार क्लीन कैसे करें। अब क्या होता है दोस्तों, हमें भी पहले कभी किसी ने नहीं बताया था यार ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसकी क्लींजिंग भी करनी होती है, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जब मैं इस बिजनेस में आया ना, जब मैंने इसकी नॉलेज ली, मेरे को क्लैरिटी हुई कि यार हाँ इसकी क्लींजिंग होना बहुत जरूरी है। आज के टाइम पे हम ब्रश तो कर रहे हैं बट इंटरनल क्लींजिंग नहीं कर रहे, राइट। अगर आपके कपड़े है ना, उसको भी वॉश करते हैं हम सर्फ के साथ, उसके ऊपर दाग लग जाए, है ना,
अगर मान लीजिए हम तड़का लगाते हैं किचन में, है ना, किचन में काम करते हैं, तो एग्जॉस्ट में देखा होगा बहुत सारा ऑयल वहां पे चिपक जाता है और ब्लैक हो जाता है ऊपर जहाँ पे एग्जॉस्ट होता है ना। तो सोच के देखो, वही चीजें हमारी बॉडी में भी जा रही हैं, वही सब्जी वही ऑयली चीजें हमारी बॉडी में भी जा रही हैं, तो हमारी बॉडी में कितना ज्यादा उसका नुकसान हो रहा होगा। तो इंटरनल क्लींजिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कैसे कर सकते हैं जी? एलोवेरा के साथ। एक ही चीज है, एक ही ऐसी एलोवेरा है जो उसकी क्लींजिंग करता है। एलोवेरा क्या है दोस्तों? जैसे बहुत से दोस्त इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, किसको क्वार, घी क्वार, है ना, तो काफी नेम्स इसके बोले जाते हैं, राइट। इसके भी 300 से लेकर 400 वैरायटीज होती है एलोवेरा की। हमें भी नहीं पता था, हमें लगता था यार हमारे घर पे भी एलोवेरा लगा है। अब मेरे घर पे एलोवेरा लगा हुआ था, मेरे को लग रहा था, क्योंकि हम हर वीकली सब्जी बना लेते थे और मार्केट का जूस ले आते थे, है ना, हमें लगता था यार एलोवेरा सेम ही होते हैं, एक बराबर ही होते हैं, इसको यूज करें, है ना। बट दोस्तों 11 ऐसे वैरायटीज होती हैं जिनमें पॉइजन होता है, और 285 वैरायटीज ऐसी होती है जिनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू 0 होती है, राइट। और हमारे घर पे कौन सा लगा है जी, हमें यही नहीं पता होता। तो एक ही ऐसा प्लांट होता है, बारबा डेंसिस मिलर प्लांट, जिसमें 100% न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, राइट। तो 100% न्यूट्रिशनल वैल्यू हमें पता लग गया कि बारबा डेंसिस मिलर प्लांट में होती है। तो मैंने वहां पे क्वेश्चन किया कि यार हम यहाँ पे भी इसको उगा सकते हैं, यहाँ पे भी इसकी प्लांटेशन कर सकते हैं, यहाँ पे भी इसकी ग्रोथ हो सकती है। तो मेरे को आंसर मिला नहीं, एलोवेरा की जो ग्रोथ है वो 90% एयर से होती है। मैंने सोचा यार हवा से इसकी ग्रोथ होती है, कहते हैं हाँ जी इसकी हवा से ग्रोथ होती है, इसको पानी बहुत कम चाहिए होता है, इसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, और 90% हवा से ग्रोथ होती है। और यहाँ पे जो एयर है हमारी वो पोल्यूटेड हो चुकी है, जिसकी वजह से जितना टॉक्सिन है वो एलोवेरा में चला जाता है। जब हम उसको यूज करते हैं तो हमें उसका उल्टा नुकसान होता है, राइट। और जो मार्केट में क्या आता है जी, जूस आता है जिसमें 5-10% पल्प डाली होती है, बाकी फ्लेवर, जैसे आपने जूस जूस और जेल में डिफरेंस होता है दोस्तों। जूस क्या होता है, मान लीजिए आपने लेमन का जूस सुना होगा, एक दो लेमन आपने पानी में निचोड़ दिए, है ना, उसके बाद आप उसको जूस बोल देते हो कि ये लेमन का जूस है। अगर लेमन की जेल निकालनी है तो कम से कम आपको बहुत सारे लेमन चाहिए, है ना, 50-100 लेमन चाहिए, तब आप उसको निचोड़ोगे तब उसकी जेल निकलेगी, राइट। तो ऐसे ही जो मार्केट में आ रहा था वो क्या था, जूस था, राइट। जैसे रियल के डब्बे आप लेते हो, 100 रुपए का जूस मिलता है हमें, और अगर आपने अपना खुद घर पे जूस निकालना है तो आपको 1 लीटर जो जूस है कम से कम 10 kg अनार चाहिए, तब आप निकाल सकते हो। तो 10-15 kg जो अनार होंगे उसकी कॉस्ट भी ज्यादा रहेगी, और हमें 100 रुपए में क्या मिल रहा है जी, कलरिंग फ्लेवर डालकर हमें दे दिया जाता है, और उसको जो घना, उसको ऐसे केमिकल्स डाल के उसको कर दिया जाता है, सेट कर दिया जाता है ना। तो अंडरस्टैंड करके देखो उन चीजों से नुकसान कितना होगा हमारी बॉडी पे, राइट। तो ये चीजें मेरे को उस टाइम पता लगी, यार नहीं सही बात कर रहे हैं। तो हमें करना कौन सा चाहिए एलोवेरा यूज? तो बताया गया कि फॉरएवर का जो एलोवेरा है वो 100% नेचुरल एलोवेरा है। वो कहाँ पे उगाया जाता है जी? डोमिनिकन रिपब्लिक आइलैंड पे, राइट। ऐसा आइलैंड जहां पर कोई पोल्यूशन नहीं है, इवन जहाज भी ऊपर से क्रॉस नहीं करता, इतना ज्यादा सेफ एनवायरनमेंट है वहां पे। और वहां पे पूरा एलोवेरा की प्लांटेशन की जाती है, और मेच्योर होने पे ही उसकी कटिंग की जाती है। बहुत बड़ी बात है। मैंने यहाँ पे देखा था कि यार एलोवेरा की 5 मंथ के बाद उसकी कटिंग कर देते हैं, बट एलोवेरा 6 मंथ में सिर्फ हाइट लेता है। जो उसमें न्यूट्रिशनल गुण होते हैं, न्यूट्रिशनल जो मेच्योर, जो पत्ता मेच्योर होता है ना, वो 2 से लेकर 4 साल के बीच में जाकर वो मेच्योर होता है, राइट। तब जाकर उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आती हैं, तब हम उसको यूज कर सकते हैं। तो कोई भी इंडिया में ऐसा कोई किसान नहीं था जो 2 से 4 साल वेट करता हो एलोवेरा की, राइट। तो एक चीज क्लियर हो गई थी। और सेकंड क्या था कि वो एलोवेरा क्या होता है, जब प्लास्टिक के टच में आता है तो खराब हो जाता है, राइट। तो प्लास्टिक के टच में, तो यहाँ पे तो क्या एलोवेरा डालकर दे रहे थे प्लास्टिक की बोतल्स में, राइट। तो फॉरएवर का मैंने देखा यार यहाँ पे स्टेबलाइज प्रोसेस से एलोवेरा तैयार किया जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है वो पेटेंट है, उसकी कोई कॉपी नहीं कर सकता। 100% नेचुरल एलोवेरा तैयार किया जा रहा है, राइट। 2 घंटे के अंदर अंदर उसको प्रोसेस में लिया जाता है, राइट। तो इतना बेस्ट तरीके से एलोवेरा तैयार किया जा रहा है, और इसको सील्स मिली हुई है, राइट। और उसके बाद ये प्रोसेस कैसे करता है, बहुत से दोस्त सोच रहे होंगे यार एलोवेरा ही क्यों, एलोवेरा ही क्यों क्लींजिंग करता है?
दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कई दोस्त सोच रहे होंगे यार हम पानी पी के भी तो क्लींजिंग कर सकते हैं। अब भाई साहब, अगर आपके जो खाने वाला बर्तन है, प्लेट है, हम खाना खाते हैं जी, सब्जी लगी होती है, घी लगा होता है, हम पानी मारेंगे तो क्या साफ हो जाएगा? वो कभी साफ नहीं होगा। हम क्या करते हैं जी, उसको हमारे घर वाले क्या करते हैं जी, फिर बर्तन को अच्छे से उसको साबुन से विम बार 100 नींबुओं की शक्ति से उसको साफ करते हैं, रगड़ते हैं अच्छे से, फिर जाकर वो घी जो होता है वो निकलता है, साफ होता है। तो दोस्त, माय डियर फ्रेंड्स, वही चीजें तो हमारी बॉडी में जा रही है। अब ऐसा कौन सा साबुन है जो हमने पिया हो, है ना, और वो किया हो, है ना, हिलाया हो, है ना, वॉशिंग मशीन में जैसे साफ सर्फ डालते हैं उसको फिर हिलाते हैं, है ना, तब जाकर कपड़े साफ होते हैं। अगर सर्फ डालकर कपड़े ऐसे ही रख देंगे तो कपड़ों की जो गंदगी है वो कभी साफ नहीं होगी, उसको भी हिलाना पड़ता है कपड़ों को भी, राइट। तो हम कैसे अपनी क्लींजिंग कर सकते हैं? तो एलोवेरा कैसे क्लींजिंग करता है मैं आपको वो बता देना चाहता हूँ। इसमें देखो दो एजेंट्स होते हैं, एक होता है लिग्निन और सेपोनिन। अब लिग्निन का काम क्या होता है जी, ये पेंट्रेट हो जाता है, आपकी जो स्किन है ना, ये डीपली पेंट्रेट हो जाता है। इकलौता एलोवेरा है जो हमारे सेल लेवल तक काम करता है, डीपली क्लींजिंग करता है, राइट। और सेपोनिन, जब आपके ये एलोवेरा क्या करता है, आपके डीपली पेंट्रेट होने के बाद इसमें सेपोनिन होता है। सेपोनिन जैसे एक सोपी सब्सटेंस, जिसको हम जैसे साबुन होता है ना, साबुन जब हम हाथ पे रगड़ते हैं, है ना, वो सफाई कर देता है, अच्छे से हाथ साफ कर देता है। ऐसे ही एलोवेरा में जो सेपोनिन होता है ना, वो हमारी डीपली क्लींजिंग कर देता है और जितना भी टॉक्सिन है उसको फिर बाहर निकाल देता है, राइट। जब हम इसको मॉर्निंग टाइम हम इसको लेते हैं, राइट, तो ये क्या करता है, ये पेंट्रेट होने के बाद क्लींजिंग करता है, और आफ्टर 45 मिनट्स के बाद जब हम वाटर पानी पीते हैं तो ये क्या करता है, यूरिन के रास्ते से बाहर निकल जाता है, राइट। तो सेकेंड स्टेज में क्या होता है जी, फर्स्ट स्टेज में इसने क्लींजिंग करी, सेकेंड स्टेज में अब इसने क्या करना है जी, नरिशमेंट स्टेज होती है जी, जिसमें ये क्या करता है जी, नरिशमेंट, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब दोस्तों काफी दोस्त सोच रहे होंगे यार हमें तो कोई कमी नहीं है न्यूट्रिशन की, हम तो बिल्कुल फिट एंड फाइन है, राइट। तो दोस्तों न्यूट्रिशनल गैप का एकदम से पता नहीं लगता। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आज हमारी बॉडी में कमी आ रही है क्योंकि हम यंग है, हमें लग रहा है कि यार हम बिल्कुल फिट है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, ऐसे ही चलते जाएंगे, है ना। बट धीरे धीरे जैसे हमारी एज होती है, 30 से 40 ईयर की हमारी एज होती है, हमें बीमारियां लगनी स्टार्ट हो जाती है, फिर हम मेडिसिन लेते हैं, फिर भी उसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, फिर हमें प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है। बट जो एलोवेरा है आपको क्या प्रोवाइड करता है, आपका जो न्यूट्रिशनल गैप आया हुआ है आपकी बॉडी में उसको कवर अप कर देता है, उसको कंप्लीट कर देता है, आपको अच्छे से डाइट मिल जाती है। जैसे आपने पेट्रोल की टंकी का मैंने एग्जांपल दिया था, मैंने एयर फिल्टर का एग्जांपल दिया था। जब आप अपनी बाइक का, अपनी स्कूटी का एयर फिल्टर साफ कर देते हो, जब आप पेट्रोल वाली टंकी को साफ करते हो, कार्बोरेटर को साफ करते हो, फिर क्या होता है, फिर वो उसकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी हो जाती है। सेम ऐसे ही, क्योंकि उसको डाइट मिलनी शुरू होगी, उसको अच्छी हवा मिलनी स्टार्ट होगी, उसको अच्छा पेट्रोल मिलना स्टार्ट हो गया, जिससे हमारी बाइक और हमारी स्कूटी की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो जाती है। तो सेम ऐसे ही जब हमारी क्लींजिंग होगी, फिर उसके बाद एलोवेरा में क्या होता है जी, विटामिन होते हैं, सभी के सभी विटामिन जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं वो एलोवेरा में होते हैं। जितने भी मिनरल्स हमारी बॉडी में चाहिए होते हैं वो सभी के सभी मिनरल्स एलोवेरा में पाए जाते हैं। अब दोस्तों विटामिन, आज के टाइम पे डॉक्टर्स विटामिन, मल्टी विटामिन की गोलियां दे रहे हैं, है ना, वो चीजें क्या आ गई, केमिकल फॉर्म में है। अब अगर आप मार्केट में जाओगे ना, एक विटामिन लेने जाओगे, बढ़िया विटामिन की, बढ़िया क्वालिटी का विटामिन चाहिए जी, मेडिकल स्टोर से पड़ेगा वो एक विटामिन, राइट। तो ऐसे ही अगर 12 विटामिन आपने कंप्लीट करने हैं तो आपको अप्रोक्सीमेट 12,000 के विटामिन मिलेंगे मेडिकल स्टोर से, वो भी केमिकल फॉर्म में। तो अंडरस्टैंड करके देखो, जब वो चीजें आप यूज करोगे तो आपके ऊपर कितना साइड इफेक्ट रहेगा उसका, राइट। तो मिनरल्स अगर हम बात करें तो आज हम जो पानी पी रहे हैं, जो हम आरओ फिल्टर लग चुके हैं, मिनरल्स तो पहले ही खत्म हो चुके हैं। आज अलग से हम मिनरल्स की, आयरन की गोलियां खा रहे हैं, कैल्शियम की गोलियां खा रहे हैं, है ना, कितने ही गोलियां हम अलग से खा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, उससे क्या होगा जी,
उससे उल्टा नुकसान ही हम कर रहे हैं हमारी बॉडी पे, क्योंकि केमिकल वाली चीजें खा रहे हैं। हमारी बॉडी बनी है नेचुरल चीजें खाने के लिए और हम इसमें डाल रहे हैं जी केमिकल। तो क्या बॉडी उसको ऑब्जर्व करेगी? उल्टा साइड इफेक्ट होते हैं उन चीजों को खा के, है ना। तो उसके बाद हम बात करें मिनरल्स, यहाँ पे आपको 20 के 20 मिनरल्स आपको पर मिलते हैं, राइट। अमीनो एसिड्स, आज के टाइम पे जिम वाले होते हैं ना जो, वो टैबलेट्स लेते हैं अमीनो एसिड्स की, यार हमारी बॉडी बन जाए, क्योंकि अमीनो एसिड बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इससे आपका जो डेली मसल्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं उसको रिकवर करता है, उसकी रिपेयर करता है। जब आप काम करते हो ना, कुछ भी वर्कआउट कर रहे हो, है ना, वर्किंग कर रहे हो, आपके मसल्स ब्रेक होते हैं, उसको रिपेयर करने का काम कौन करता है? अमीनो एसिड, राइट। तो इसमें 18 अमीनो एसिड्स हमें मिल जाते हैं दोस्तों, राइट। और थर्ड स्टेज में क्या होता है जी? इसमें थेराप्यूटिक स्टेज होती है जी। इसमें क्या होता है? अब क्या हुआ, आपकी बॉडी पहले क्लींजिंग होगी, उसके बाद आपको डाइट मिलेगी। अब ये क्या करेगा? आपको प्रोटेक्ट कर लेगा, आपकी बॉडी के ऊपर एक शील्ड बना देगा ताकि आपके ऊपर कोई वायरस अटैक ना करे। आपको एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल, ये सभी एंटी प्रॉपर्टीज एलोवेरा में होती है। तो आप अंडरस्टैंड करके देखो, सभी की सभी प्रॉपर्टीज आपकी एक्टिव हो जाएंगी वहां पे जब आप इसको यूज करेंगे, राइट। उसके बाद डीपली क्लींजिंग होगी और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, एलोवेरा ही इकलौता ऐसा प्लांट है जब हम इसको यूज करते हैं ये सेल लेवल पे काम करता है, हमारी सेल्स की रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है दोस्तों। अब सोच के देखो, हमारी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट कौन सा है जी? हमारे सेल। हमारे सेल्स के ऊपर हमारी बॉडी चल रही है। अब आपने देखा होगा जो न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी स्किन बड़ी टाइट होती है ना, उनकी स्किन बड़ी अच्छी होती है, वो बिल्कुल यंग होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ना जो सेल होते हैं ना वो ज्यादा बन रहे होते हैं। बट जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है और हमें डाइट उस लेवल की नहीं मिलती है, तो हमारे जो सेल्स है ना वो क्या होते हैं जी? कम बनते हैं और ज्यादा टूटना स्टार्ट कर देते हैं। जिससे क्या होता है जी? हमारे सेल्स वीक होते हैं, फिर टिश्यूज वीक हो जाते हैं, फिर हमारे ऑर्गन्स वीक हो जाते हैं। लीवर, किडनी, आपने देखा होगा किसी की किडनी फेल होगी, किसी की लीवर फेल हो गया, किसी का पेनक्रियाज डेड हो गया जी, उसकी शुगर बढ़ गई, किसी का ऑर्गन सिस्टम, है ना। तो ऐसे हमारे ऑर्गन्स वीक हो जाते हैं, फिर बॉडी में वीकनेस आ जाती है। अगर हमारे सेल्स की रिपेयर होगी तो हमारी पूरी बॉडी आपकी स्ट्रांग हो जाती है। आपके ऑर्गन्स जब स्ट्रांग हो गए, आपका लीवर, किडनी स्ट्रांग हो गया तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, राइट। तो इकलौता एलोवेरा जेल है जो क्या करता है जी? डीपली डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। और इसमें आपको क्या मिलता है जी? अब मैं इसको डेली रूटीन में यूज करता हूँ, एलोवेरा जेल। अब एलोवेरा जेल में क्या होता है दोस्तों? एलोवेरा इकलौता ऐसा ये एलोवेरा जेल है जिसमें 99.7% इनर लीफ जेल पाया जाता है दोस्तों। यहाँ पे जूस नहीं आपको मिलेगा, जेल मिलता है, राइट, जिसमें आपको 270 न्यूट्रिशनल कंपाउंड्स मिलते हैं, 20 मिनरल्स, 18 अमीनो एसिड्स, 12 विटामिन्स इंक्लूडिंग B12, 75 न्यूट्रिएंट्स। अब एलोवेरा को आपको पता है जी, मेडिकल प्लांट बोलते हैं एलोवेरा को। पुराने टाइम से यूज होता आ रहा है एलोवेरा, आज का एलोवेरा नहीं है ये। पुराने वैद थे ना, जो ऋग्वेद है, उसमें भी एलोवेरा को संजीवनी बूटी का नाम दिया गया है। आप अंडरस्टैंड करके देखो, जो सिकंदर राजा था ना, वो क्या करता था? एलोवेरा का टापू जीता हुआ था उसने। उसके जो सिपाही होते थे ना, जब वो युद्ध करते थे, उनके तलवार लगती थी, तीर लगते थे, उसके ऊपर पॉइजन लगा होता था। फिर क्या करते थे? वो एलोवेरा का, जो उसके वैद होते थे ना, वो एलोवेरा का लेप लगाते थे। एलोवेरा में ही एक प्रॉपर्टी है जो डीपली जितना भी पॉइजन होता है ना उसको बाहर खींच लेती है, राइट। तो जब वो उसको बाहर खींच लेती है, जितना भी कहते हैं ना, हड्डियों में से भी जहर को एलोवेरा बाहर निकाल देता है। इतना ज्यादा बेस्ट माना गया है एलोवेरा को। महात्मा गांधी, अलेक्सेंड्रा, है ना, बहुत से पर्सन यूज करते थे, है ना। इजिप्ट की रानी, विश्व सुंदरी का खिताब मिला हुआ है उसको। पूरी विश्व की सुंदरी थी जो इजिप्ट की रानी थी, है ना, वो एलोवेरा में नहाती थी, एलोवेरा यूज करती थी। तो आप अंडरस्टैंड करके देखो, मेडिकल प्लांट इसलिए कहते हैं। अब मेडिकल इसलिए बोला जाता है दोस्तों क्योंकि मार्केट में हम बहुत से फ्रूट्स लेके आते हैं। अब आपने एप्पल लेके आए, आप ऑरेंज लेके आए, अलग अलग फ्रूट्स में से ना एक एक दो न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे, बट इकलौता एलोवेरा है जिसमें सभी के सभी न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। कहाँ आपने बहुत सारे फ्रूट्स आपने खाने हैं और कहाँ आपने इकलौता एलोवेरा को यूज करना है और आपको प्रॉपर डाइट मिल जाएगी।
तो दोस्तों अगर आप इसको यूज करोगे, क्योंकि मैं अगर इस बिजनेस में आया हूँ ना, तो मैंने पहले यूज किया। जब मैंने एलोवेरा को यूज किया ना, मेरे को इसके बेनिफिट्स पता लगे। जब मेरे फैमिली को, जो मेरे मदर को रिजल्ट नहीं ना आ रहे थे, 2-3 साल हो चुके थे, उनको प्रॉब्लम चल रही थी, पापा को इन्फेक्शन की प्रॉब्लम चल रही थी, बट जब मैंने उनको यूज करवाया तो उनको रिजल्ट इतने बढ़िया आए, मैं हैरान हो गया कि यार एक तरह से मेरी सेविंग हो गई है। कि जो पैसा मैं डॉक्टरों को इतने टाइम से दे रहा था, जीरो रिजल्ट थे, बट यहाँ पे अच्छी डाइट लेने के बाद मेरे घर वालों की, मेरे पेरेंट्स की हेल्थ अच्छी होगी, है ना। तो उसके बाद बात करता हूँ दोस्तों एलोवेरा नेक्टर। अब नेक्टर क्या होता है दोस्तों, सेम बेनिफिट्स आपको एलोवेरा के मिलेंगे इसमें। इसमें होता क्या है दोस्तों, मेरा फेवरेट ड्रिंक है, फेवरेट ड्रिंक मेरा एलोवेरी नेक्टर है दोस्तों। इसमें आपको एप्पल और क्रेनबेरी मिलता है। 90.7% आपको एलोवेरा जेल मिलेगा, बाकी आपको एप्पल और क्रेनबेरी मिलता है। एप्पल और क्रेनबेरी आपके लीवर और हार्ट के लिए सबसे बेस्ट माने गए हैं, राइट। अब इसमें क्या होता है जी, विटामिन सी रिच होता है, हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सपोर्ट करता है, राइट। उसके बाद आपका इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके यूरिनरी ट्रैक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्लीन करता है, राइट। और उसके बाद स्किन के लिए बड़ा ज्यादा बेनिफिशियल माना गया है एलोवेरा नेक्टर को, है ना। आपको अगर मॉर्निंग में अगर आप एलोवेरा नेक्टर यूज कर रहे हो, राइट, आप देख सकते हो एलोवेरा नेक्टर भी मैं यूज करता हूँ, ठीक है ना। एलोवेरा नेक्टर है मेरे पास, है ना। तो जब आप इसको यूज करोगे आपको पता लगेगा कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, क्योंकि ये तो वही बात है कि हम खाना बनाने वाली बुक रीड कर रहे हैं और हम खुद खाना बना के हमने देखा नहीं है। जैसे मान लीजिए आप देख रहे हो कि शाही पनीर कैसे बनाना है, राइट, और आप बुक रीड करते जा रहे हो और आपको कभी उसका टेस्ट नहीं आएगा जब तक आप खुद बना के उसको यूज नहीं करोगे। तो ऐसे ही जब तक, अब जो मैं बातें बता रहा हूँ ना आपको, जब आप खुद यूज करोगे ना दोस्तों, आपको जब रिजल्ट आएंगे तो उस टाइम आप खुद बोलोगे कि सर ने उस टाइम ये बताया था, तो मैंने एलोवेरा नेक्टर बाय किया, मैंने यूज किया पर्सनली, मैंने फैमिली को यूज करवाया, तो मेरे को बड़े अल्टीमेट रिजल्ट मिले, राइट। तो फिर आप बाद में मेरे को बताओगे, राइट। तो उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी एलो पीचिस के ऊपर। तो एलो पीचिस क्या है दोस्तों, अब एलो के सेम जो बेनिफिट्स है वो आपको मिलेंगे, राइट, एलोवेरा के, क्योंकि हर जो ड्रिंक है हमारी, 3 ड्रिंक्स हमारी आती है, उसमें एलोवेरा हमारा मेन 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 है वो एलोवेरा, राइट। तो इसमें आपको क्या मिलता है जी, 84.7% आपको प्योर एलोवेरा जेल मिलती है, राइट। और उसके बाद आपको यहाँ पे पीचेस डाले गए हैं, राइट। अब पीचेस क्या होते हैं, आड़ू जिसको हम बोलते हैं, राइट। अब वहां पे कैलिफोर्निया के जो पीचेस है उसको यूज करती है फॉरएवर। सबसे ज्यादा डिलीशियस, सबसे ज्यादा अच्छे माने जाते हैं जी कैलिफोर्निया के जो फ्रूट्स हैं। एक एप्पल जो जैसा होता है ना, एप्पल जितने बड़े बड़े जो पीचेस होते हैं ये बहुत बेस्ट होते हैं, हमारे जो डाइजेशन वास्ते अच्छे होते हैं। प्लस इसमें ना दोस्तों विटामिन ए रिच होता है। अब ये आइज के लिए बड़े अच्छा होता है एलोवेरा पीचेस, है ना। बच्चों के लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि बच्चे थोड़े से टेस्ट पसंद करते हैं, वो चाहते हैं यार हमें टेस्टी ड्रिंक हमें मिले, तो बच्चों के लिए बड़ा अच्छा होता है। और ये ब्रेन के लिए बड़ा अच्छा होता है एलोवेरा पीचेस, है ना, क्योंकि बच्चे स्टडी करते हैं, उनको ब्रेन के रिगार्डिंग डाइट चाहिए होती है, क्योंकि वो जब बहुत ज्यादा स्टडी के ऊपर फोकस करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको मेंटली स्ट्रेस रहती है। तो ये हमारा ब्रेन को भी स्ट्रॉन्ग करता है, प्लस हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको भी स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है जी येलो पीचेस, राइट। और आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों न्यूट्रिशन के ऊपर। लेट फूड टू बी योर मेडिसिन, है ना। तो मेन क्या है दोस्तों, अगर हम अच्छी डाइट लेंगे ना दोस्तों, तभी हम अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, तभी हमारी लाइफ अच्छी हो सकती है, राइट। तो हम आगे बात करते हैं जी फॉरएवर सी प्लस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे सी प्लस है। आपने सुना होगा बहुत से न्यूज के ऊपर, टीवी के ऊपर, है ना, न्यूज चैनल्स के ऊपर कि विटामिन सी लीजिए अगर आपने, जो वायरस इतना चल रहा है जी, इतना वायरस फैला हुआ है, उससे अगर आपने बचना है जी, आप विटामिन सी ज्यादा से ज्यादा लीजिए ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो हमें बताया जा रहा है जी विटामिन सी। और विटामिन सी कहाँ से मिलता है जी, तो जो सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, जो सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं जितना भी है ना, जो जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, है ना, इन चीजों से आपको विटामिन सी मिलता है। अब बात ये यहाँ पे ये आती है कि फॉरएवर का ही सी प्लस हमने क्यों यूज करना है, हम मार्केट का भी तो यूज कर सकते हैं, इसका ही क्यों यूज करना है।
तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसमें जो न्यू फॉर्मुलेशन है वो आंवला एंड हेस्पेरिडीन। अब आंवला आपको पता है कि आंवला कितना ज्यादा बेस्ट माना गया है हमारी बॉडी के लिए। पुराने टाइम से आंवला यूज होता आ रहा है ना। अब आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों, एक जो हमारा आंवला है उससे होता क्या है जी, बेस्ट सोर्स ऑफ नेचुरल विटामिन सी, नेचुरल सोर्स है विटामिन सी का, और इजिली ऑब्जर्व हो जाता है बॉडी में। और जब हम इसको यूज करते हैं ना, अब विटामिन सी क्या होता है, हमें ना हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती है, हमें बाहर से लेना पड़ता है, राइट। जो विटामिन सी होता है ना वो हमें बाहर से एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, वो हमारी बॉडी खुद ना ही ज्यादा टाइम स्टोर करती है, राइट। आपने देखा होगा जब आप नींबू पानी पीते हो, आपने पिया होगा जी नींबू पानी पिया होगा या ऑरेंज का जूस पिया होगा, जब आप पीते होंगे ना आपको यूरिन आ जाता होगा ना, जल्दी आप ट्रेन हो जाता है, वो चीजें बाहर निकल जाती है ना। विटामिन सी ज्यादा टाइम आपकी बॉडी में स्टोर नहीं रहता, तो विटामिन सी ज्यादा चाहिए भी होता है बॉडी को, राइट। विटामिन सी अगर बॉडी को मिल रहा है तो आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स को कवर अप करता है, आपको आपका इम्यून को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके आइज के लिए अच्छा होता है, ब्रेन के लिए अच्छा होता है ना, राइट। बहुत सी जो चीजें है ना, आपके फ्री रेडिकल्स जो आपकी बॉडी में जा रहे हैं उसको उससे बचाता है हमें ना विटामिन सी, राइट। तो विटामिन सी सी प्लस हमने क्यों यूज करनी, क्योंकि इसमें हेस्पेरिडीन है, आंवला है, जो हमारी बॉडी में। अब जो हेस्पेरिडीन क्या होता है दोस्तों, जो कच्चे फ्रूट्स होते हैं ना, जो सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं ना जो कच्चे होते हैं, उनको वहां से हेस्पेरिडीन वो डाले गए हैं इसमें, राइट। ये हमारी बॉडी में ज्यादा 3 से 4 घंटे हमारी बॉडी में स्टोर रहता है, राइट। और एक सी प्लस की टैबलेट ना 20 ऑरेंज के बराबर होती है। कहाँ आपने 20 ऑरेंज खाने हैं, है ना, तब आपको वो विटामिन सी मिलेगा। कहाँ आपने एक सी प्लस की टैबलेट लेनी है, वो चीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, राइट। अब इससे होता क्या दोस्तों, बेनिफिट बहुत ज्यादा है इसके, बेनिफिट गिनाने लगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। इसके बेनिफिट इतने ज्यादा है ना कि आपके जो प्रॉब्लम्स है, देखो ये एक तो सेल लेवल पे काम करता है, आपके आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, आपको एक्टिव करता है, आपके जो बॉडी एक्टिव कहते हैं ना, वीकनेस फील हो रही है, कई लोग होते हैं ना उनको थकावट बड़ी महसूस होती है, वीकनेस बड़ी आती है, राइट। तो अगर वो विटामिन सी ले रहे हैं ना तो उनको वो चीज कवर अप हो जाती है, उनको वो प्रॉब्लम कभी नहीं आती फिर, है ना। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आज जो मेन प्रॉब्लम चल रही है, आज आपने देखा होगा बहुत से लोगों को ब्लॉकेज की प्रॉब्लम आ रही है, अटैक हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा लोगों को अटैक हो रहे हैं, है ना। वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि पहले जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है ना वो बिल्कुल ओपन होती है, राइट। हमारा ब्लड अच्छे से फ्लो कर रहा है ना, अच्छे से ब्लड हमारा जा रहा है, पूरे सर्कुलेट हो रहा है पूरी बॉडी में। अब क्या होता है जी, जैसे मैंने बात करी ना टॉक्सिन, जब आपके पेट में टॉक्सिन आ गया, जब आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन उसमें कचरा भर गया, अब पेट से ही यहीं से ब्लड बनता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ही वहां से आपका ब्लड बनता है। अब वहां पे ब्लड के साथ क्या जाएगा, ब्लू कचरा जाएगा, टॉक्सिन जाएगा। और वो कचरा कहाँ पे जाता है जी, हमारे नसों में जाता है। अब नसों में कचरा जाएगा तो फिर क्या होता है जी, ब्लॉकेज आती है जी, 40% ब्लॉकेज आ गई, हमें बीपी की गोली लग जाती है जी, आपको बीपी की गोली खानी पड़ेगी जी लाइफ टाइम। अब बीपी की गोली क्या करती है जी, ब्लड को पतला करेगी, ब्लॉकेज को खत्म नहीं करेगी। फिर 90% ब्लॉकेज होगी, हमें अटैक आ जाता है। अब यंग एज में तो एक एक अटैक ही खत्म कर देता है बंदे को, है ना। फिर डॉक्टर क्या बोलते हैं जी, स्टंट डलेगा जी, 2-3 लाख रुपए लगेंगे, और हम वहां पे पैसे दे देते हैं जी, 3 लाख लग जाए कोई चक्कर नहीं, हमारा पर्सन हमारी फैमिली का बंदा है, इसको बचा लीजिए जैसे मर्जी करके, हम 3 लाख अरेंज कर लेंगे, चाहे बैंक से लोन लेंगे, चाहे जैसे मर्जी करके हम कर लेंगे। बट दोस्तों स्टंट क्या परमानेंट इलाज है? नो, वो परमानेंट इलाज नहीं होता, वो टेम्परेरी इलाज होता है। अब सोच के देखो, जो कचरा हमारे पेट से बन रहा था वो तो बन ही रहा है, वो थोड़ी ना खत्म हुआ। अब जो स्टंट से एक स्प्रिंग होता है वो डाल दिया, अब उसमें तो कचरा जल्दी होगा, इकट्ठा जल्दी होगा। अब जो कचरा इकट्ठा होगा तो ब्लॉकेज और जल्दी होगी। आपने देखा होगा जिन लोगों के स्टंट भी डले होते हैं ना, कोई गारंटी नहीं ली जाती कि इसको फिर से अटैक नहीं आएगा, राइट। तो ऐसे ऐसे बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है लोगों को, है ना। तो इसका हल क्या दोस्तों, अब आर्टिक सी आती है। आर्टिक सी में क्या होता है दोस्तों, आर्टिक सी में ओमेगा 3 और ओमेगा 9 फैटी एसिड होता है। ओमेगा 3 एक ऐसा एसिड है जो हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा चाहिए होता है।
अब बहुत से दोस्त सोच रहे होंगे यार ओमेगा 3 क्या होता है ना? कभी तो हमने सुना नहीं है ओमेगा 3। मैं दोस्तों बता देना चाहता हूँ, हमारी बॉडी को ना 60% ओमेगा 3 चाहिए होता है। 40% विटामिन मिनरल्स ले लो, कैल्शियम, बाकी सारी चीजें अलग से ले लो। 60% ओमेगा 3 बॉडी को चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो ओमेगा 3 के फ्लूइड में रहता है। हमारी आईज का है, जिससे हम देख रहे हैं, दुनिया को देख रहे हैं, उसका जो रेटिना है वो ओमेगा 3 से बना हुआ है। हमारे जो ज्वाइंट्स है उसके लिए ओमेगा 3 चाहिए होता है। हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें ओमेगा 3 होता है, राइट। हमारे जो सेल्स हैं, सेल्स के ऊपर लेयर ओमेगा 3 की होती है, ताकि हम एंटीऑक्सीडेंट का काम करें, हम जल्दी एज्ड ना हो, हम जल्दी बूढ़े ना हो, हम यंग रहें, राइट। अब जब ओमेगा 3 आपकी बॉडी को नहीं मिलता तो बॉडी हमारी ब्रेन से लेना स्टार्ट कर देती है ओमेगा 3। फिर क्या होता है, बहुत से लोगों को मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत से लोगों को ब्रेन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। आज के टाइम पे लोगों को बातें भूल जाती हैं, है ना? क्या किसी ने कुछ बोला था, बाद में याद ही नहीं रहा कि क्या बोला था। बट हमारे जो पुराने टाइम के बुजुर्ग हैं वो क्या कहते हैं जी, हमें तो वो एक एक बात बता देते हैं कि हमारे टाइम पे ऐसा होता था, वैसा होता था, क्योंकि उनका माइंड इतना शार्प है। उस टाइम हर एक चीज उनको मिलती थी। बट आज केमिकल इतना ज्यादा लग चुका है खाने वाली चीजों पे कि वो चीजें आपको नहीं मिल रही। अब आर्टिक सी एक ऐसा महासागर है जहां से ओमेगा 3 कलेक्ट किया जाता है। फिश ऑयल हम इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे बहुत से दोस्त सोच रहे होंगे यार नॉन वेज है ये, है ना? अब जो दोस्तों फिश ऑयल होता है ना, वो जो फिश होती है ना उनके गिल्स से कलेक्ट किया जाता है, उनको मारा नहीं जाता। जैसे हम गाय होगी, फैलो होगी, उनके दूध निकालते हैं ना, उनको मार के थोड़ी ना दूध निकालते हैं, उनकी गिल्स उनके जो थन होते हैं उनसे दूध निकाला जाता है, राइट। तो ऐसे जो फिश होती है ना, उनके जो गिल्स होते हैं ना, वहां से ऑयल को कलेक्ट किया जाता है, वो इसमें डाला गया है, राइट। तो ये करता क्या है जी, आपके हार्ट के लिए सबसे बेस्ट होता है, ये प्रॉपर सर्कुलेट कराता है जी ब्लड की। अब आपने देखा होगा बहुत से लोग जहां पर ब्लड की सप्लाई रुक जाती है ना, वहां पे हमारा सिस्टम डैमेज हो जाता है। आपने देखा होगा लोगों को पैरालाइज हो जाता है। वो क्यों हो गया जी? कचरा इकट्ठा हो गया, ब्लॉकेज होगी, सर्कुलेट ब्लड की हुई नहीं, और ब्लॉकेज अटैक आ गया, है ना? तो ये क्या करता है जी, प्रॉपर सर्कुलेट कराएगा। और इसमें ओमेगा 9 होता है, इकलौता आर्टिक सी है जिसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 9 का कॉम्बिनेशन है। मार्केट में भी ओमेगा 3 की कैप्सूल्स आते हैं, बट हमें नहीं पता वो कहाँ से आ रहे हैं, राइट। जिसने ओमेगा 3 की खोज करी है ना, उस डॉक्टर ने आर्टिक सी को बनाया है, राइट। इसमें ओमेगा 9 डाला जाता है क्योंकि इसको ठंडा रख सके, क्योंकि ओमेगा 3 गर्म होता है, ओमेगा 9 ठंडा होता है, तो इसका बैलेंस बना देता है ये ना। इसको ओमेगा 9 कहाँ से लिया गया है? कि ऑलिव ऑयल से लिया गया है, राइट। तो ये हमारे ज्वाइंट्स के लिए भी बढ़िया होता है और मर्करी फ्री होता है। अब होता क्या है, मार्केट में जो मेडिकल स्टोर पे आप जा रहे हो, आप ओमेगा 3 देखते होंगे, राइट। हम अगर वो यूज करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ से लिया गया है? पता नहीं कौन सी फिश से लिया गया है, कैसे लिया गया है, क्योंकि बहुत सारा पोल्यूशन हो चुका है। पानी में भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। अब मरकरी इसमें जा रही है तो आपकी बॉडी में वो चीज जाएगी, कितना नुकसान करेगी, राइट। अब जो पर्सन ने इसकी खोज करी है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, फादर ऑफ ओमेगा 3, जिस बंदे ने खोज करी है वो पर्सन, वो डॉक्टर जॉन डेवर बोल रहे हैं जी। इन्होंने खोज करी है, इन्होंने ओमेगा 3 बनाया है, इन्होंने आर्टिक सी बनाया है, इन्होंने ओमेगा 3 के बारे में बताया था दुनिया को कि ओमेगा 3 सबसे ज्यादा बॉडी को चाहिए। तो आप अंडरस्टैंड करके देखो, जिस बंदे ने ओमेगा 3 की खोज की है और आर्टिक सी बना रहा है, उसका बढ़िया होगा या मार्केट में जो चीज मिल रही है उसका बढ़िया होगा? आप खुद एजुकेटेड हो, आप समझदार हो, समझदार बंदे को इशारा ही बहुत होता है, राइट। आगे हम बात करते हैं जी एक्टिव एचसी के ऊपर। एक्टिव एचसी क्या करता है दोस्तों? हेरोलिक एसिड होता है। अब क्या होता है दोस्तों, आज के टाइम पे ना लोगों को ज्वाइंट्स की बड़ी प्रॉब्लम्स रहती है। अब ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम कैसे आ रही है, क्यों आ रही है ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम? क्योंकि क्या हो रहा है जी, डाइट तो हमारी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो एक्चुअल में हमारी बॉडी को डाइट चाहिए थी, क्योंकि हर ऑर्गन का एक अलग अलग कहते ना सिस्टम होता है ना, उसको वो चीज चाहिए होती है तभी वो चलती है। जैसे एक बाइक है,
है ना, उसको पेट्रोल चाहिए। एक गाड़ी है, एक डीजल वाली गाड़ी है, उसको डीजल चाहे मिलेगा तब वो चलेगी। एक पेट्रोल वाली गाड़ी है, उसको पेट्रोल चाहिए होगा तब वो चलेगी। एक सीएनजी वाली गाड़ी है, उसको सीएनजी चाहिए होगी तब वो चलेगी, राइट। एक इलेक्ट्रिसिटी वाली गाड़ी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तब वो चलेगी। यानी कि हर एक चीज को चलने के लिए उसका एक सोर्स चाहिए होता है। तो ऐसे ही जो हमारा ज्वाइंट्स है, ज्वाइंट्स को चलने के लिए उसको हाइड्रोलिक एसिड चाहिए होता है, जिससे उसकी लुब्रिकेशन हो सके, राइट। तो एक्टिव एचसी क्या करता है जी, आपके ज्वाइंट्स को लुब्रिकेट करता है, उनको प्रॉपर मॉइस्चराइज करता है, आपकी स्किन को भी मॉइस्चराइज करता है। बहुत से दोस्त देखे होंगे कईयों को ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम्स आ रही है ना, कईयों की स्किन मॉइस्चराइज नहीं रहती। ये एक्टिव एचए क्या करेगा, ज्वाइंट्स को लुब्रिकेट करता है, प्लस आपके जो वाटर होता है ना, जो स्किन में पानी होता है, उसको स्टोर रखने करने का भी काम एक्टिव एचए करता है। और ये यूनिक फॉर्म ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोलिक एसिड। अब दोस्तों हाइड्रोलिक एसिड होता है ना, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, राइट। अब जो हाइड्रोलिक एसिड, बट हमारी इंडस्ट्री ने फॉरएवर ने क्या किया कि ऐसे यूनिक फॉर्मूले से इसको तैयार किया कि ये अच्छे से एक नेचुरल तरीके से तैयार किया, और उस प्रोसेस को पेटेंट करवा दिया गया है कि कोई भी इस प्रोसेस को कॉपी नहीं कर सकता, राइट। तो उससे तैयार किया गया जिससे ये अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है आपकी बॉडी में, और प्रॉपर अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। और इसमें आपको जिंजर और टर्मिक रूट्स और ज्वाइंट सपोर्ट, इसमें आपको क्या मिलते हैं, जिंजर एंड हल्दी। आपने सुना होगा पुराने टाइम से लोग हल्दी यूज करते आ रहे हैं जी, है ना, कितने ज्यादा लोग बीमारियों के लिए हल्दी यूज करते हैं। तो उसके रूट्स से, रूट्स इसमें डाले गए हैं, राइट, जो आपके जॉइंट्स को और ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जी, राइट। सूद एसिड रिफ्लेक्स है ना, रिलीव ड्राई आई एंड डिस्कम्फर्ट, है ना। अब होता क्या है, बहुत से दोस्त ना आज के टाइम में लैपटॉप बड़ा यूज कर रहे हैं या मोबाइल फोन बड़ा यूज करते हैं, कहीं ना कहीं उनके आईज के ऊपर बड़ा स्ट्रेस रहता है, राइट। तो स्ट्रेस बड़ा रहता है ना, काफी दोस्त मैंने सुना है, काफी केसेस भी आए थे कि उनकी आईज ड्राई हो गई है ना, कि उनको ड्राई जब आईज हुई ना, तो उनको बहुत ज्यादा हेडेक की प्रॉब्लम्स आ गई है ना। तो एक्टिव एचए वो चीज को भी कवर अप करता है, उसमें भी आपको काफी ज्यादा रिलीफ देता है, और आपके जो ज्वाइंट्स को तो बिल्कुल फिट करेगा ही करेगा, प्लस आपको अलग से बहुत सारे इसके बेनिफिट्स मिल जाते हैं, राइट। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों इम्यूब्लेंट, राइट। हाँ जी दोस्तों, क्लियर हो रहा है जी सभी को? बोर तो नहीं हो रहे हो? क्योंकि आज का जो सेशन है दोस्तों, आज के लिए आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है आप सभी के लिए, क्योंकि यही नॉलेज मैटर करती है आपके बिजनेस के लिए। अगर आप इस बिजनेस की अच्छे से नॉलेज ले रहे हो, है ना, इस इन प्रोडक्ट्स की अच्छे से नॉलेज ले रहे हो, तभी आप ग्रोथ ले सकते हो। अगर मार्केट में किसी ने भी अपने कोई भी बिजनेस करना है, या कपड़े का बिजनेस करना है, या मोबाइल फोन का बिजनेस करना है, चाहे गाड़ियों का बिजनेस करना है, तो उनको अपने प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेनी पड़ती है, तभी वो बिजनेस कर पाते हैं। अगर नॉलेज नहीं होगी, कोई गाड़ी लेने जाएगा और वो गाड़ी बता ही नहीं पाएगा, उसके फंक्शन ही नहीं बता पाएगा, तो वो बंदा नहीं लेगा उससे, है ना। तो नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, राइट। आगे हम बात करते हैं दोस्तों इम्यू ब्लेंड के ऊपर। इम्यू ब्लेंड, इससे नाम से ही पता चलता है, ये हमारे इम्यूनिटी के लिए बना है, जो हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, राइट। ये हमारे प्रमोट है, इसमें बहुत सारी होता है ना, प्रमोट हेल्दी लेवल टू प्रोबायोटिक बैक्टीरिया। आपकी दोस्तों क्या होता है कि जो हमारा डाइजेशन होता है ना, अब क्या होता है, हम केमिकल वाली चीजें खा रहे हैं, कोई मेडिसिन ज्यादा खा रहा है। अब होता क्या है, गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया तो चलो मरता ही मरता है, साथ ही साथ और जो हमारा अंदर बॉडी में गुड बैक्टीरिया भी होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है, राइट। तो उससे क्या होता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाता है, और उसको हेल्दी रखने का काम करता है जीबी ब्लेंड। इसमें लैक्टोफेरिन होता है, जो आपको सपोर्ट करता है आपके इम्यून सेल को प्रोडक्शन के लिए, है ना। अब आपने देखा होगा, लैक्टोफेरिन की बात करूं दोस्तों, जो न्यू बोर्न बेबी होता है ना, उसको क्या बोला जाता है कि इसको पहला जो डाइट है ना, इसको पहली खुराक माँ का पहला दूध पिलाना चाहिए। मदर का पहली फीड अगर इसको दी जाएगी, तभी इसको हेल्दी हेल्दी रहेगी इसके लिए, क्योंकि उसमें क्या होता है जी, लैक्टोफेरिन होता है, जो उस बच्चे का बच्चा एक इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, प्लस जितना भी बैक्टीरिया, जो पीला दूध सुना होगा आपने कि
कि बच्चे को पहला पीला दूध पिलाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया से बचाने का काम करता है कि जितना भी एनवायरनमेंट में इन्फेक्शन फैला हुआ है ना, वायरस फैला हुआ है, उससे बचाने का काम करता है जी लैक्टोफेरिन, राइट। तो इसमें डाला गया है लैक्टोफेरिन डाला जाता है जो हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है जी इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया से। उसके बाद साइटिक मशरूम इसमें डाले जाते हैं जो हमारे इम्यून सेल्स की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, राइट, हमारे कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन को बढ़ाता है, राइट। ये मशरूम होते हैं, राइट, ये हमारी बॉडी को फिट रखने का काम करते हैं, राइट। और उसके बाद हम बात करो दोस्तों विटामिन डी इसमें होता है। अब विटामिन डी क्या करता है? विटामिन डी की बात करूँ ना दोस्तों, तो इसमें ये हमारे जो कैल्शियम होता है ना, अब बहुत से दोस्तों ने काफी सुना होगा कि काफी लोगों का ना कैल्शियम बढ़ गया जी। जब कैल्शियम बढ़ जाता है ना लोगों का, तो उनके ज्वाइंट्स में पेन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो विटामिन डी क्या करता है जी, कैल्शियम एक तो हड्डियों को भी स्ट्रॉन्ग करता है और कैल्शियम को ऑब्जर्व करने का काम करता है। अब विटामिन डी बॉडी को मिल रहा है और कैल्शियम ऑब्जर्व हो रहा है, और हड्डियों फिर क्या होगी, जो बोन्स होंगी वो स्ट्रॉन्ग होंगी, राइट। और इसमें विटामिन सी भी होता है जो हमारे फाइट करता है फ्री रेडिकल से, है ना। और जिंक भी इसमें डाला जाता है जो फ्री रेडिकल और स्पॉट इम्यून सेल प्रोडक्शन को करता है, राइट। तो सारी चीजें इसमें डाली गई है जिससे हमारा एक प्रॉपर जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो एक चीज मैं और कह देना चाहता हूँ कि इसको अगर आप यूज करते हो, राइट, तो इसको आप जो अपना जो पैक है इसको ही यूज करें पहले, कंटिन्यू इसको यूज नहीं करना आपने, क्योंकि जो यंग एज के पर्सन है उन्होंने लगातार इसको यूज नहीं करना कि आप लगातार 2-3 बोतल्स यूज कर लो, राइट। आपने एक बोतल यूज करनी है और उसमें फिर गैप डालना, राइट। आपने 1 मंथ 2 मंथ का आप गैप डालकर फिर उसको आप यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर आप क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो अभी हम यंग है ना। तो अगर हमने इसको थोड़ा सा इम्यून सिस्टम को और अच्छा बनाना है तो हम इसको एक बोतल इसको ले सकते हैं। अगर किसी को कोई बीमार रहता है, किसका इम्यून सिस्टम ज्यादा ही कमजोर है कि वो बाहर जा रहा है, उसको खांसी जुकाम हो जाता है ना, उसको जल्दी फीवर हो जाता है, तो उसको वो थोड़ा 2 मंथ लगातार इसको यूज कर सकता है, राइट। तो जिसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो वो इसको 1 मंथ उसको यूज करके अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, राइट। तो 1 मंथ का गैप डालकर 2 मंथ का गैप डालकर फिर इसको हम यूज कर सकते हैं, राइट। आगे बात करते हैं जी एक्टिव प्रो बी के बारे में ना। ये क्या करता है जी, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। अब इसमें क्या होते हैं जी, गुड बैक्टीरिया होते हैं। गुड बैक्टीरिया कितने टाइप के? 800 करोड़ 800 करोड़ गुड बैक्टीरिया होता है जो हमारी बॉडी को के डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। क्योंकि बहुत से दोस्त होते हैं जिनको डाइजेशन की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, गैस्ट्रिक की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, एसिड बनता है जी। आपने सुना होगा जी, खाना खा रहे हैं लोग, बाद में उनका एसिड बन रहा है ना, ऊपर को आ रहा है। कहते यार कोई ऐसी मेडिसिन मिल जाए, कोई ऐसी टेबलेट मिल जाए जो एसिड ना बन सके ना, एसिड ना बने, है ना। तो लोग पता नहीं कितनी ही मेडिसिन खा रहे हैं बट फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा। बट इसमें आपको गुड बैक्टीरिया इसमें होता है, प्रोबायोटिक्स इसमें आपको मिलेंगे जो आपके बॉडी में जाकर वो ओपन हो जाते हैं। और एक कहते हैं ना, एक सेना होती है स्ट्रॉन्ग आर्मी हो जा, एक गुड आर्मी रहेगी जो वहां पे लड़ेगी, जितना भी इंफेक्शन होगा उसको खत्म करेगी, राइट। आगे बात करते हैं जी RG+ के ऊपर, राइट। RG+ की बात करूँ, बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है पूरे, और जितने भी बेस्ट सभी प्रोडक्ट्स सभी तो बेस्ट है, बट RG+ तो बड़ा ही बेस्ट है क्योंकि इसमें सब कुछ है दोस्तों। अब इसमें क्या, इसको जिन्होंने बनाया ना डॉक्टर पेरिनपुरा, उनको नोबेल प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज, कि इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करके बता दिया जी। इसमें सभी फ्रूट्स के क्या डाले गए हैं, एक्सट्रैक्ट डाले गए हैं, ऐसे ऐसे फ्रूट्स के एक्सट्रैक्ट डाले गए हैं जो हमें आम कहीं नहीं मिलते, आम हमें कहीं नहीं मिल सकते, है ना। तो यहाँ पे हमें इसमें LRG9 होता है जो हमारी बॉडी में निट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है ना, निट्रिक ऑक्साइड को पैदा करता है। अब होता है क्या जी, 25 साल की एज के बाद हमारी बॉडी नाइट्रिक ऑक्साइड बनाना कम कर देती है, राइट। नाइट्रिक ऑक्साइड बनाना कम कर देती है, जिससे होता है क्या है जी, आपकी जो नसें होती है ना, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उसको वो उसमें वीकनेस आनी स्टार्ट हो जाती है। जब वीकनेस आती है तो बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, आपके ब्लड की जो सर्कुलेशन है उसमें कमी आती है, बीपी अप डाउन होता है, हार्ट में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारी बॉडी में। और आज के टाइम पे
काफी दोस्त L-आर्जिनाइन की टैबलेट्स लेते हैं ताकि हमारी ब्लड की सर्कुलेशन हो सके, बट वो केमिकल फॉर्म में होता है जिसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। बट Rg+ में आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होता है जिससे आपकी बॉडी में प्रॉपर डाइट मिलती है। आपके हार्ट के लिए बड़ा अच्छा होता है, आपके मसल के लिए, बोन्स के लिए, स्केलेटन सिस्टम जो आपका पूरा हड्डियों का ढांचा है ना, उसको भी स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है दोस्तों, राइट। और हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन वेन जो सिस्टम्स होते हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है, राइट। यानी कि कहते हैं ना, बालों से लेके ना पाँव के नाखून तक पूरे प्रॉब्लम्स को कवर अप करने का काम करता है। इतना ज्यादा बेस्ट इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे जब आप इसको खुद यूज करेंगे दोस्तों, राइट। बी हनी की बात करूं, राइट, जो सेकंड हम डील करते हैं जी, शहद में डील करते हैं। तो शहद की बात करूं, इसमें 100% नेचुरल शहद इसमें डाला गया है, राइट। तो ये तैयार कहाँ पे होता है जी? स्पेन में तैयार होता है, राइट, जहाँ पे 3000 से लेकर 4000 वैरायटीज के फ्लावर से तैयार किया जाता है। कोई चीनी गुड़ से तैयार नहीं होता। मार्केट में आप लेने जाते हो शहद, वो लेके आते हो जी, जम जाता है। बट हमारा जो फॉरएवर का हनी है ये जमता नहीं, क्योंकि ये नेचुरल तरीके से तैयार किया जाता है, राइट। इसमें हमें सभी विटामिन मिनरल्स आपको मिल जाते हैं, अमाइनो एसिड मिल जाते हैं, और आपको प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। इसमें विटामिन B17 भी होता है जो हमें कैंसर जैसे प्रॉब्लम से भी बचाने का काम करता है, राइट। और हम इसको जैसे कहते हैं ना, लोग कहते हैं गर्म होता है, तो दोस्तों इसमें बहुत से कहते हैं 3 से लेकर 4000 फ्लावर से इसको बनाया गया है, राइट। और इसमें हम अगर गर्मियों में इसको ठंडे पानी में ले रहे हैं ना, तो ये ठंडक लेके आएगा, क्योंकि इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। आपने सुना होगा कि बॉडी में गर्मी हो जाती है, हम बीकासोल के कैप्सूल खाते हैं, वो क्या करता है, गर्मी को बाहर निकाल देता है। तो इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। जब हम इसको ठंडे पानी में लेंगे ना, तो जितनी भी गर्मी हमारी बॉडी में उसको निकाल देगा, राइट। उसके बाद अगर हम इसको गर्म गर्म चीज में ले रहे हैं, तो हमें एक बॉडी में गर्माहट लेके आएगा ना, गर्माहट लेके आएगा, राइट। तो हम इसको गर्मियों में अपना अलग अलग नींबू पानी में डालकर ले सकते हैं ना, ठंडे दूध में डालकर ले सकते हैं, शेक बना सकते हैं, चीनी को, शुगर को अवॉइड कर सकते हैं। तो नेचुरल तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। इसमें सभी के सभी एंटी प्रॉपर्टीज डाली जाती है, राइट। तो आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं ये रॉयल जेली। रॉयल जेली इसी के नाम से पता चलता है जी, रॉयल फ्रूट है, रॉयल रॉयल फैमिली के लिए है, राइट। तो ये रॉयल लोग यूज करते हैं जी रॉयल जेली। जो रानी मक्खी होती है ना, जो बी क्वीन होती है, उसकी खुराक होती है जी रॉयल जेली। व्हाइट हनी सुना होगा आपने, पुराने टाइम पे लोग ना व्हाइट हनी की स्मगलिंग करते थे, आम लोगों को मिलता नहीं था। जो राजे महाराजे होते थे ना, जो बड़े बड़े घर होते थे, वही यूज करते थे, बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी ना, वही लोग यूज कर पाते थे इसको, है ना। बट फॉरएवर ने आपको अब एक चीज अंडरस्टैंड करके देखो, इंडिया में रहकर हमें ऐसे प्रोडक्ट्स हमें मिले, मैं बड़ा हैरान होता हूँ यार कि हम इंडिया में है और यहाँ पे डाइट इतनी अच्छी नहीं मिल रही। बट फॉरएवर ने हमें उस लेवल के, है ना, जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, कहाँ हमने स्पेन जाना था, हमने कभी जिंदगी में स्पेन नहीं जाना था ना, हमने कभी ये यूज करने थे। बट फॉरएवर ने हमें यहाँ पे भी वो प्रोवाइड करवा दिए, वो भी रीजनेबल प्राइस पे हमें सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया गया है, और हम इसको यूज करके फिट रह सकते हैं। ये हमारे एनर्जी बूस्ट करता है, प्लस हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, और हमारे जो ब्रेन के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट माना गया है जी रॉयल जेली, आपके ब्रेन के लिए, ठीक है ना। मेरी फैमिली में सभी इसको यूज करते हैं। ब्रेन के लिए तो अल्टीमेट रिजल्ट है इसके। किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम चल रही है, किसी को ब्रेन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स है, तो उसको वो नेक्टर हो गया, एलोवेरा हो गया, या फिर अपना पीचिस हो गया, ड्रिंक कोई भी यूज करे, साथ में वो रॉयल जेली और आरटीसी को यूज कर सकता है, राइट। जिसको ब्रेन के रिगार्डिंग, माइग्रेन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स है ना, तो इसको यूज कर सकता है, बड़े अच्छे उसको रिजल्ट मिलेंगे, राइट। तो क्योंकि डिप्रेशन की बड़ी प्रॉब्लम्स रहती है लोगों को, तो रॉयल जेली उसमें बड़ा ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देते हैं, राइट। तो ये क्या करता है, इजिली ऑब्जर्व हो जाता है, हमारे ब्लड में चला जाता है। इसको आपने क्या करना है जी, पानी के साथ नहीं लेना होता। जो भी हमारे शहद के प्रोडक्ट है, इसको पानी के साथ नहीं लेना आपने, इसको ऐसे चूसना होता है, राइट। तो इसमें क्या होता है, कोई कलरिंग फ्लेवर इसमें नहीं डाला गया, राइट। तो रॉयल जेली क्या होता है, अगर मैं इंडिया की बात करूँ, मैंने कॉस्ट निकाली थी। इंडिया में रॉयल जेली की कॉस्ट पता कितने की है दोस्तों? 1 kg की कॉस्ट है 70 लाख की, 70 से लेके 80 लाख की कॉस्ट आती है जी रॉयल जेली की। इतनी महंगी रॉयल जेली मिलती है।
बड़ी बड़ी कंपनियां कई बार यूज करती हैं उसको, है ना, बट फॉरएवर आपको यहाँ पे रोयल जेली प्रोवाइड करवा दी है, राइट, जितना बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है आपके जो कहते हैं ना आजकल लेडीज में ना मिस कैरेज की बड़ी प्रॉब्लम्स रहती है, एग्स नहीं बन रहे हैं ना, जेंट्स में बड़ी प्रॉब्लम्स रहती है ना, तो यहाँ पे ये उसके लिए भी बड़ा ज्यादा इफेक्टिव है रोयल जेली, राइट, ये हमारे स्ट्रॉन्ग करता है, राइट। उसके बाद बात करते हैं जी लाइट अल्ट्रा प्रोटीन शेक, है ना, आज के टाइम पे बहुत से जिम वाले लड़के लड़कियां प्रोटीन्स लेके आ रहे हैं मार्केट से, जिसमें क्या होता है जी, है ना, जिसमें क्या होता है दोस्तों, स्टेरॉइड डाला जाता है जो बहुत ज्यादा केमिकल इफेक्ट करता है, साइड इफेक्ट होते हैं जी स्टेरॉइड के, है ना, कैंसर, पथरी हो रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो इसमें क्या होता है, कोई स्टेरॉइड नहीं होता है, इसमें अमीनोटीन होता है, राइट। और इसमें क्या होता है दोस्तों, ये हमारे प्रॉपर अब्जॉर्ब हो जाता है, और जितना, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी को ज्यादा चाहिए होता है, हर डेली का प्रोटीन चाहिए। अब जब आप वर्कआउट कर रहे हो, है ना, मान लीजिए आप काम कर रहे हो, कुछ भी आपके मसल्स ब्रेक हो रहे हैं, उसके लिए प्रोटीन सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और हम कहाँ से ले रहे हैं कि प्रोटीन आज के टाइम पे, है ना, तो प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारी बॉडी के लिए, राइट। अगर हम डेली का 50-60 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं तभी हम अच्छी हेल्थ बना सकते हैं, अगर हम वो चीज नहीं ले रहे हैं आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ से हम प्रोटीन ले रहे हैं, राइट। तो मेन बात क्या है दोस्तों, आगे बात करते हैं जी प्रोसीजर। मोस्टली क्या होता है, बहुत से दोस्त मार्केट की जो पेस्ट है वो यूज करते हैं जिसमें फ्लोराइड होता है। अब ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने इन चीजों को यूज किया है, मार्केट की जो पेस्ट थी उससे आपने देखा होगा लोग काफी टाइम से यूज करते आ रहे हैं, बट फिर भी डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, उनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं टूथ के रिगार्डिंग, है ना, बट यहाँ पे फॉरएवर ने क्या किया जी, इसमें एलोवेरा, बी प्रोपोलिस और इसमें मिंट डाला गया है, जो हमारे अपना क्लींजिंग भी अच्छे से करता है, प्लस जो माउथ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स है, डिसऑर्डर है, कुछ भी गम्स के रिगार्डिंग प्रॉब्लम उसको कवर अप करता है, उसको क्लियर करता है, राइट। तो इसमें कोई फ्लोराइड नहीं होता, नेचुरल है, और जब आप इसको यूज करेंगे पूरा दिन आप फ्रेश फील करते हो, राइट। तो आगे हम बात करते हैं जी एवोकाडो फेस एंड बॉडी सोप, है ना, आज के टाइम पे समर चल रहा है, तो आज गर्मियों में लोगों को एक अच्छा साबुन चाहिए होता है ना, तो एवोकाडो एक फ्रूट है जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, जो हमारी स्किन का टेक्सचर बना के रखता है, क्योंकि बहुत से मार्केट से लोग सोप यूज करते हैं, उनकी स्किन ड्राई हो जाती है, बहुत सी प्रॉब्लम, स्किन एलर्जी हो जाती है, स्किन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो ये आपकी बॉडी को परफेक्ट रखेगा, राइट। तो डीपली क्लींजिंग करता है, ऑल स्किन टाइप्स के लिए बढ़िया होता है, राइट। फ्रेश फील करोगे जब आप इसको यूज करोगे, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें डाली गई, बहुत से इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले जाते हैं, ग्लिसरीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी स्किन के लिए, राइट। तो आगे बात करते हैं, राइट। लास्ट में मैं बात करूंगा एवरशील्ड के ऊपर, क्योंकि एवरशील्ड की बात करूं तो समर चल रहा है, बहुत से लोग डिओ यूज कर रहे हैं, डिओड्रेंट यूज करते हैं, वो कितना टाइम चलता है, उसमें केमिकल्स होते हैं, एल्यूमिनियम साल्ट होता है जो हमारी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, बट यहाँ पे आपको जो एवरशील्ड है इसमें एलोवेरा होता है, तो इससे क्या होता है, एक तो आपका अच्छे से जो फ्रेगनेंस है वो बनी रहती है, जब आप इसको एवरशील्ड स्टिक को यूज करते हैं, जब मैंने इसको यूज किया था ना, जैसे डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, आपके स्टेन क्लोथ हो जाते हैं, जैसे क्लोथ आपने देखा होगा ना अंडर आर्म से कपड़े या निशान पड़ जाते हैं ना, तो इसको जब आप यूज करोगे कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। तो ये क्या करता है, डीपली एक अच्छी फ्रेगनेंस आपको देगा, जो आपका स्वेट आ रहा है उसको रोकेगा नहीं, ये जो ड्यूरेंट आते हैं ना वो पोर्स को बंद कर देते हैं। अब देखो जब पोर्स बंद हो गए आपके स्किन के, तो वो हमारी स्किन सांस नहीं लेगी, तो जिससे क्या होता है बहुत से लोगों को इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो आप वहाँ पे एलो एवरशील्ड यूज कर सकते हैं, राइट, तो आपकी स्किन को अच्छा बना के रखेगा, और एक अच्छी फ्रेगनेंस आप मिलेगी आपको, राइट। तो ये बेस्ट क्यों है, सभी के सभी प्रोडक्ट्स को इसलिए बेस्ट है क्योंकि इसको सील्स मिली हुई है, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की सील हमारे पास है, जो ये मेंशन करती है कि ये 100% नेचुरल एलोवेरा है। अब जिसके ऊपर ये सील नहीं है दोस्तों, वो किसी भी जानवरों को खिलाने के लायक नहीं होता, ना उसको हम यूज करवा सकते हैं किसी भी एनिमल को, राइट। तो आप अंडरस्टैंड करके देखो कि ये प्रोडक्ट, ये सील किसको मिली हुई है, किसी को भी ये सील नहीं मिली हुई है, इकलौता एलोवेरा के सॉरी फॉरएवर के पास ये सील है, 43 ईयर हो चुके हैं फॉरएवर को ये सील मेंटेन की हुई है, राइट। आगे हम बात करते हैं जी केएल की सील, क्योंकि दोस्तों सील्स मैं इसलिए बता रहा हूँ, जब आप सोना लेने जाते हो ना, गोल्ड लेने जाते हो,
आप क्या मार्केट में रेडियो, जो बाहर रेडियां लगी होती हैं, जहाँ एक दुकानें लगी होती है बाहर, एक टेबल के ऊपर रखे होता है, मान लीजिए एक टेबल के ऊपर सोना रखा हुआ है, आप खरीद लोगे? हम कभी नहीं खरीदेंगे। हम एक ज्वेलरी की शॉप पे जाएंगे अच्छे से, है ना, वहां पे बैठेंगे, फिर वहां पे हॉल मार्क चेक करेंगे, 22 कैरेट का है, 24 कैरेट का है, तब जाकर हम वो गोल्ड लेंगे, राइट? तो ऐसे ही ये जो भी हेल्थ वाली चीज है, अब हम इसको कभी चेक नहीं करते कि हेल्थ वाले प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं, हेल्थ वाली चीजें हम यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या सील्स लगी हुई हैं, हम कभी चेक ही नहीं करते। तो ये चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। केएल की सील, पोशी रेटिंग की भी इतने ज्यादा नेचर के क्लोज है, कोई भी यूज कर सकता है। मुहलाल की सील है, कोई भी धर्म का बंदा इसको यूज कर सकता है, कोई क्रूरटी फ्री है, कोई जानवरों पर टेस्टिंग नहीं होती। हमें अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो अवार्ड्स किसको मिलते हैं दोस्तों? जो चीज बेस्ट होती है, बेस्ट है, इसीलिए 160 प्लस कंट्रीज के जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने अप्रूवल दी हुई है दोस्तों। आप सोच के देखो, अमेरिका की मार्केट में कोई चीज लेके आनी है तो उसको कितने टेस्ट क्लियर करने पड़ेंगे, ऐसे थोड़ी ना आ जाएगी। इतनी सील्स को मेंटेन करना कोई आम बात है क्या? नो। 160 प्लस कंट्रीज में प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं लोग। जैसे मैं मेरा काम कनाडा में चल रहा है, कतर में चल रहा है, मास्कट में चल रहा है, तो लोग क्या बोलते हैं जी, जितनी सील्स फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के ऊपर है ना, यहाँ किसी के पास उतनी सील्स नहीं है। तो मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ यार, मैं इस ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ जिसके प्रोडक्ट्स अल्टीमेट है और नंबर 1 है, राइट? तो ग्लोबल मार्केट बहुत ज्यादा बड़ी है, इंडिया की एलोवेरा मार्केट भी बहुत बड़ी है। तो दोस्तों, जो आज मैंने आपको बताया है, थोड़ा टाइम ऊपर हो गया है, सॉरी, है ना, थोड़ा लेट हो गया था। तो होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा जो आज मैंने आपको ट्रेनिंग दी है प्रोडक्ट्स के ऊपर, राइट? क्योंकि जब आपको नॉलेज होगी प्रोडक्ट्स के बारे में, तभी आप इसको अंडरस्टैंड बिजनेस कर पाओगे। और मेन बात क्या है, नॉलेज तो आपने ले ली, राइट? अब आप जब तक आप इसको यूज नहीं करोगे आपको पता नहीं लगेगा। आपको देखो, हेल्थ सभी को चाहिए, पहले तो आपके पेरेंट्स है, आप खुद हो। अगर आप अच्छे चीजें यूज कर रहे हो, है ना, अब मार्केट में कितनी चीजें आप लेके आते हो, कितनी चीजें आप घर वालों को यूज करवा रहे हो, क्या कभी वहां से अच्छी सेहत मिली? है ना, कितनी मेडिसिन लेके आ रहे हो, क्या कुछ लेके आ रहे हो, कभी भी अच्छी सेहत नहीं मिलती। बट आपको यहाँ पे एक अच्छी सेहत मिलेगी, अच्छी आपको डाइट मिलेगी, राइट? आपकी फैमिली अच्छी होगी, आपकी आप खुद अच्छे रहोगे, हेल्दी रहोगे। जब हेल्दी रहोगे तभी खुश रहोगे और अच्छा पैसा कमा पाओगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट जी, है ना। कैसा रहा आज का सेशन? आपके फीडबैक का मेरे को इंतजार रहेगा। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट जी। बाकी आपको नेक्स्ट जो सेशन है दोस्तों, वो अल्टीमेट सेशन होगा। कल का जो सेशन रहेगा वो ऐसे पर्सन आपको सेशन देने जा रहे हैं जो हमारे टीम फायर के बहुत मेन बड़े लीडर हैं, है ना, यंग मिलीनियर है। वो आपको गाइड करेंगे, वो यहाँ पे आपको बताएंगे कि अब आपने काम कैसे करना है, कैसे स्टार्ट करना है इस काम को। क्योंकि बहुत से दोस्तों के माइंड में चल रहा होगा कि यार नॉलेज तो हमें मिल गई प्रोडक्ट्स के बारे में, अब इस बिजनेस को कैसे करना है दोस्तों। तो आपकी वेट दोस्तों खत्म होने जा रही है। कल ठीक 8 बजे 8 PM आपको वो सेशन प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आपने यहाँ पे स्टार्टअप करना है। तो कल के लिए ऊपर रेडी रहे, राइट? तो कल आपको और अच्छे तरीके से गाइड करेंगे सर, है ना। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट जी सभी को। थैंक यू जी सभी का, थैंक यू सो मच।